इनके होने वाले बच्चे के अब्बू मेरी मेरी बहन के शौहर इमरान। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ सिर्फ सच बताने आया, और यहाँ ऐसे आकर आपको इस तरह सच बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि इस औरत की सच्चाई सबके सामने आए। इस औरत ने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया, मेरी अम्मी की मोहब्बत, उनका यकीन तोड़ा, और हमारी शराफत और मोहब्बत के बदले मैंने इनसे मिली तो सिर्फ साजिश है। यहां तक कि इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को भी साजिश में शामिल करने की कोशिश की। हमने इसे हर बार माफ किया क्योंकि ये मां बनने वाली, और क्योंकि एक वक्त पर ये मेरी दोस्त थी। लेकिन आज इन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अगर मैं इनसे निकाह नहीं करूंगा तो ये राज सबके सामने आकर कह देंगी और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। इसलिए मैं खामोश नहीं रह सका। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जी आप लोग अभी कैसे आ गए? आप लोग तो शाम को आने वाले थे ना? मैं बल्कि आप लोगों को फोन करने ही वाला था। सॉरी, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। वो दरअसल हमने सोचा कि क्यों ना आपकी जिंदगी के कुछ पल हम दिन में अपने कैमरा में कैद कर लें। भाई, लोगों को ये तो पता चले कि आपकी जिंदगी का एक आम दिन भी कैसा होता है। उससे पहले हम आपका एक इंट्रोडक्शन इंटरव्यू लेंगे। जी, इनफैक्ट हमने यहाँ कुछ और लोगों को भी बुलाया है, कुछ नौजवान कपल्स को, जो आप दोनों से आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ सवालात करेंगे। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी बहू जोया अब दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाएगी। लीजिए, सिद्दीकी साहब भी आ गए। भाईजान, राशिद मियां, आप यहाँ कैसे? दरअसल इन बच्चियों को आपके भांजे और बहू का इंटरव्यू करना था। आज की नौजवान पीढ़ी के सामने एक मिसाल पेश करने के मकसद से। आखिर आपके भांजे ने इस तरह सादगी से निकाह करके इतनी बड़ी मिसाल जो कायम की है। लेकिन इसकी क्या जरूरत है मौलवी साहब? जी, मैं भी इनसे यही कह रही थी, यूं घर का तमाशा बनाना अच्छा नहीं है। अरे सिद्दीकी साहब, हमें तो लगा था कि आपको इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। दरअसल इस इंटरव्यू के बाद आपके खानदान का नाम पूरे मुआशरे में और भी ऊंचा हो जाएगा। और फिर सिद्दीकी साहब, आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि माशरे की तरफ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे ख्यालात को हवा दें और उन लोगों की हौसला अफजाई करें जो ऐसी नेक सोच रखते हैं। क्यों नहीं? जी आइए, आप लोग आके देख लीजिए कि घर में कहाँ पे आप लोग को इंटरव्यू लेना है। I'm sorry। मैं जानता हूं सच बोलने के लिए भी सही जगह होनी चाहिए और सही वक्त होना चाहिए,
और ना तो ये सही जगह थी और ना ही सही वक्त। लेकिन मैं बहुत मजबूर था। मुझे ये सब इनके सामने बोलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। भाईजान, आपने जो किया वो सही किया, और आप ही कहते थे ना, सही काम के लिए माफी नहीं मांगी जाती। अगर कोई भी काम करने से मेरी बहन की आंखों में आंसू आते हैं तो वो सही नहीं हो सकता। मैं जानता हूं ये सच जानने के बाद तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन नजमा, मेरा दिल कहता है कि इमरान ने जो कुछ किया वो सिर्फ एक गलती थी, और तनवीर की साजिशों से तो हम सब वाकिफ हैं। I'm sure उसने इनका भी इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे जानने का सबसे पहला हक तुम्हारा था। आई एम रियली सॉरी। भाईजान, मुझे ये बात पता थी। क्या हुआ इमरान? आप ठीक तो है ना? नजमा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है नजमा। मैं जब भी ये महसूस करता हूं कि तुम मुझ पे इतना यकीन करते हो, तुमसे बात छुपाकर मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं इमरान? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तनवीर के बारे में। तुम जानती थी इसके बारे में? जी, इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था आज सुबह ही, और इनकी कोई मजबूरी भी नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। ये बात न जाने मुझे कब से खाई जा रही थी। जोया के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते थे। उसने मुझसे कहा था इमरान कि इससे पहले दुनिया नजमा को कुछ बताए, तुम खुद जाके उसे सब सच बता दो। बस भाईजान, आज सब सच बता दिया। तुमने जो किया सही किया इमरान, लेकिन मिस फारूकी को भी ये बात पता थी। भाईजान, वो नहीं चाहती थी कि नजमा को कोई चोट पहुंचे, इसीलिए उन्होंने सबसे ये बात छुपा के रखी। लेकिन भाईजान, एक बात वो हमेशा कहा करती थी कि किसी भी रिश्ते में किसी भी राज की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया भाईजान। ख्याल रखना अपना। जी जी। ले जाने आए हो? क्या मतलब? अयान की बीवी है वो? जोया सिर्फ मेरी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।